हम इस वक्त खड़े हैं जबलपुर की थोक कृषि उपज मंडी में, जहां सब्जी भाजी आलू प्याज सब आती है और यहीं से थोक व्यापारी फुटकर उसको बेचते हैं। और ये देखिए, ये लहसुन बाजार में बहुत कम मात्रा में मौजूद है। व्यापारी कह रहे हैं कि दाम इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो लहसुन की आवक भी कम हो गई, मंगा भी नहीं रहे क्योंकि उतनी बिक्री नहीं इस दाम पे हो रही है। और हमारे साथ थोक व्यापारी हैं लहसुन के, उनसे ही पूछते हैं, भैया ये बताओ कि लहसुन का इस समय क्या दाम है और क्यों इतनी शॉर्टेज हो गई, महंगाई क्यों हो गई? क्या 2 साल पहले बहुत ज्यादा मद्दा पड़ा था 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो लहसुन देगा, किसानों को बहुत ज्यादा घाटा लगा। इस साल उनने मतलब जो किसान 20 एकड़ में लगा रहा था 40 एकड़ में लगा के बैठा है। आवक कम है बहुत ज्यादा लहसुन की। जी, अभी मौसम की वजह से मतलब सूखा माल भी नहीं आ रहा, गीला माल है, ये बुलवा भी नहीं रहा, काला पड़ जा रहा है, खराब हो रहा है 1 दिन 2 दिन में। तो नया माल जो है गीला है, गीला हो रहा है। तो अभी वैसे क्या भाव पे थोक में बिक रहा है लहसुन? वो 300-320 रुपए किलो थोक में आपको दे रहे हैं नया लहसुन। हाँ नया लहसुन। हाँ, लेके आते हैं व्यापारी लोग, हाँ, हम लोग बेचते हैं उनका माल। अच्छा, उनका माल आप देते जी। हैं। और फिर आप क्या रेट पे आगे नीचे फुटकर वालों को देते हो? फुटकर वालों को भी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए कमा के दे देते हैं, फिर वो लोग एक एक पाव बेचते हैं 10-10 20-20 रुपए तेज में। तो बाजार में तो 600 500 600 रुपए किलो बिक रहा है, मतलब जो ठेले पे घर का। हाँ, पुराना माल महंगा था, अभी आवक कम थी, अब नया आ गया तो सस्ता हो गया। जब जो पहले का महंगा लेके रखे हैं वो महंगा बेच रहे हैं। अब तो डाउन इसमें ये जो दिख रहा है ये पुराना नया कौन सा इसमें बताएंगे आप? ये वाला जो है, अच्छा ये पुराना है, मतलब ये महंगा है अभी, ये महंगा है, मतलब यही 500-600 रुपए किलो बिक रहा है। 450 रुपए थोक में बिक गया, अब हम लोग के पास नहीं है, पहले बिक चुका। अच्छा, और ये वाला जो है ये नया वाला, ये नया माल है, मतलब इस माल में थोड़ा सा दम भी नहीं है। दम भी नहीं, गीला रहता है, जो काला दिखाए थोड़ा सा किस क्या दिक्कत है इस माल में? ये चलता नहीं है। अच्छा, ऐसे ही चलता नहीं है। हाँ, गीला है अंदर, और ये वाला पूरा आपको तोड़ेंगे तो दाने के दाने निकल आएंगे, ये वाला सूखा दाना, ये पक्का माल है, ये पका माल। तो वो इसकी आवक कम हो गई और इसकी बढ़ गई, इस वजह से नहीं, दोनों माल नहीं आ रहे, जो पोचे होने लगे, ये खत्म होने वाला हफ्ता 10 दिन में, मुझे अभी इसकी मतलब आने लायक है नहीं, लेकिन किसान जबरदस्ती उखाड़ के ला रहे हैं महंगे के चक्कर में। रेट बढ़ रहा है। हाँ जी, तो इस कारण से महंगाई इसकी आवक घटने से आवक घटी। किसानों ने लगाया नहीं ना, बहुत कम लगाया, मतलब जो किसान बोनी करता 20-20 एकड़ में वो 1-1 2-2 एकड़ में लगाया, महंगाई की वजह से। बीज महंगा है तो लगाया नहीं किसानों ने। तो ये होलसेल व्यापारी जो कह रहे हैं कि चूंकि पिछले साल लहसुन में किसानों को बहुत नुकसान हुआ था, इस बार उन्होंने बोनी कम कर दी तो आवक कम हो गई, और आवक कम होने से शॉर्टेज हुई और ये रेट बढ़ चुके हैं। ये लहसुन जो है ये फुटकर क्या भाव बेच रहे हो अभी आप? 400 450। तो क्यों इतना रेट क्यों बढ़ गया? माल नहीं है ना मंडी के अंदर, माल कम आ रहा है, मिल नहीं पा रहा है दुकानों में, कट्टा 2 कट्टा लाके काम चला रहे हैं। तो ग्राहक क्या कह रहा है, गुस्सा हो रहा? गुस्सा क्या, वो रुकते ही नहीं है ग्राहक तो। 450-500 रुपए रेट बताओ तो भग जाते, रुकते ही नहीं है। क्या बताएं अब हम आपको। नाम है आपका? राजेश पटेल। राजेश भाई, ये बताइए कि लहसुन के लेके क्या तकलीफ है, क्यों इतना दाम, मतलब लहसुन नहीं खरीद पा रहा आम आदमी? देखिए सर, जैसे किसानों का माल निकलता है तो 102 रुपया किलो बिकता है लहसुन। उसके बाद जैसे ही व्यापारियों का चालू 400-500 रुपये बिक रहा है, उसके बाद आम आदमी तो इसको ले ही नहीं पाएगा, ना ही सबके घर का बिगड़ रहा है स्वाद, तो बहुत परेशानी वाली है। सरकार का इस और कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी क्या भाव बता रहे लहसुन का दाम? 500 से 600 रुपया किलो है अभी। बहुत परेशानी है, सबके घरों का बजट बिगड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा चौधरी भानु पटेल। भानु भाई, ये बताओ कि लहसुन प्याज जो होता है स्वाद बढ़ाता है खाने का, क्या थाली से गायब हो गया क्या? सबकी थालियों से गायब है, और सबकी सब्जियों का स्वाद कम हुआ है, क्योंकि उसका एक मुख्य 300-400 रुपए किलो कौन लहसुन खरीद सकता है, ये बताइए ना आप। एक आम इंसान जिसकी 300-400 रुपए दिन की आय है, वो कैसे खरीदेगा, आप ये बताएं। उसके लिए तो इम्पॉसिबल चीज है। आप किसान को लेकर अगर ये बात करेंगे तो आज किसान का माल 300-400 रुपए किलो नहीं बिक रहा है, ये व्यापारियों का माल है जो 300 से 400 रुपए किलो स्टोरेज किया हुआ वाला बिक रहा है। आज कीमत ग्राहक को चुकानी पड़ रही है। हाँ, कीमत ग्राहक को चुकानी पड़ रही है, लेकिन सरकार को और सबको ये मैसेज जा रहा है कि 300-400 रुपए किलो किसान को मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारा स्टॉक था व्यापारियों का और रेट बढ़ाने का। तो ये क्यों हो रहा है? सरकार बोलती थी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है ना। अच्छे दिन तो नहीं है, ये तो खराबी दिन है, निश्चित सी बात है, ये सबको ही दिख रहा है। नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम राजेश पटेल है और मैं एक उपभोक्ता हूँ
और आज जब सब्जी लेने आया तो मेरी तो पतलून ही ढीली हो गई कि लहसुन जब देखा रेट तो 600 रुपए किलो। जो चीज़ हर सब्जी में स्वाद देने के लिए उपयोग होती है और बहुत थोड़ी सी उपयोग करते हैं, परंतु 600 रुपए किलो कैसे 200 रुपए कमाने वाला 600 रुपए किलो की सब्जी खाएगा। तो ये व्यवस्थाएं जो शासन की ओर से कमजोरियां हैं। जब किसान का उत्पादन होता है तब सस्ता होता है रेट, फेंकना पड़ता है, और वही जब कमी होती है तो लाभ दूसरों को मिलता है, ना किसान को रेट मिलता है और यहाँ उपभोक्ता भी परेशान होता है। तो बिचौलियों की ये बिचौलियों के जेब में जाता है। वितरण व्यवस्थाएं सरकार की इतनी दरिद्र है जिसका लाभ कुछ लोगों को तो मिलता है पर बहुतायत मेहनत कश लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता।